हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्ट्स स्टडी के इस चैनल में। जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है परिभाषा कि राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। अब राष्ट्रवाद में सहायक तत्व क्या क्या थे, राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ, इन सभी चीज़ों को हम पॉइंट बाय पॉइंट बारी बारी से जानेंगे। जिसमें पहला आपकी नज़र के सामने है, आप देख सकते हैं। पहला हमने बात किया पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सन 1400 से लेकर के 1700 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घट रही थी, मध्य युग के बाद वो युगांतकारी घटनाएं थी। जैसे नए भौगोलिक खोजें, नए वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि, सब के सब पुनर्जागरण के अंतर्गत हो रहा था। और पुनर्जागरण की वजह से ही लोगों में नई उम्मीद जगी। यूरोपवासियों का दूर दूर तक जाना, नए भौगोलिक भूखंडों का खोज करना, नए जगह का पता लगाना, ये सारे काम हो रहे थे, जिसका पहला श्रेय माना जाता है इसी वजह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगी। दूसरा कारण जो आपके सामने है दूसरे नंबर में, वो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में उत्पन्न हुआ, और उस क्रांति के अंतर्गत लोगों का मानना था कि जो राजतंत्र है उसके बदले में प्रजातंत्र आए, वो बेहतर होगा, और लोग अपने तरीके से अपने विचारों को रखें, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए, ना कि किसी राजा के अंतर्गत रह करके वो किसी का गुलाम बने रहें। ये किसी को पसंद नहीं है, और आज़ादी किसको अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। आज़ादी तो सबके लिए अच्छा होता है। बस यही तीसरा कारण आप जानते हैं। तीसरा जो कारण था वो नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, इसकी वजह से राष्ट्रवाद और करीब होता गया लोगों के लिए। लोगों के दिल में इसकी ये भावना और बेहतर तरीके से जगी। जैसा कि मैं बात कर लूँ नेपोलियन की, तो नेपोलियन जिनका जन्म 13 अगस्त 1769 को हुआ था, वह एक महान सम्राट थे, जिसमें अपने व्यक्तित्व के दम पे, अपने कार्यों के दम पर पूरे यूरोप को प्रभावित किया हुआ था। अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सेनापति का पद प्राप्त किया हुआ था। यहाँ तक कि सेनापति के पद पर बने हुए उन्होंने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत भी दिलाई और बेहद प्रसिद्धि हासिल किया, और आगे चल करके अपनी इसी काबिलियत के दम पे वो फ्रांस के शासक भी बने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो योगदान था राष्ट्रवाद में नेपोलियन का, वो बेहतर रहा। नेपोलियन की वजह से ही मध्य वर्ग का उदय हुआ। उदारवादी सोच, आज़ाद सोच लोगों के मन में आई, जो अपने मन से अपनी विचारों को प्रकट कर सकते थे। आगे बात करते हैं 5वें नंबर में, तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। नेपोलियन के प्रयास से, सैन्य अभियान से पूरे यूरोप का सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश इस कदर हो गया था कि सभी लोग उत्सुक थे, सभी लोग जिज्ञासु थे, सभी लोग उत्साही हो गए थे राष्ट्रवाद के प्रति। सभी लोगों के मन में ये भावना जग उठी थी। क्योंकि छठा नंबर में जो दिया हुआ है
मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिख के अत्याचारों से उसके राजतांत्रिक तरीकों से लोग जो थे वो बेचैन हो उठे थे और सब लोगों को एक नए रास्ते की ज़रूरत थी जहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से भड़की। तो ये था राष्ट्रवाद में सहायक तत्व। इसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि 1830 की क्रांति, इसके कारण क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे। उसके बाद फिर हम जानेंगे 1848 की क्रांति, जो बोर्ड में बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है हर साल के लिए। ये सिर्फ किसी एक साल नहीं कर सकते हैं, हर साल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जल्द ही हम आपके लिए अपना नया वीडियो 1830 जुलाई क्रांति और 1848 की क्रांति लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।